बिहार की, क्योंकि बिहार में अब आने वाले हैं विधानसभा चुनाव, लेकिन इससे पहले यहां का सियासी पारा काफी ज्यादा हाई हो रहा है। तेजस्वी के बयान पर बिहार में जमकर घमासान मचा है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का तेजस्वी को जवाब सामने आया, जो तेजस्वी यादव की तरफ से इससे पहले बयान दिया गया था। लोकतंत्र के तपस्वी को कोई रोक नहीं पाएगा। अध्यक्ष के बयान के बाद किसी बयान की जरूरत नहीं है। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। तो आपको बता दें कि सुनिए आप क्या कहा गया। उप मुख्यमंत्री जी, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और कुछ मंत्रियों ने कहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा ये हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड और विधायक दल की बैठक में तय किया जाएगा। अध्यक्ष के बयान के बाद किसी के बयान की जरूरत है क्या? तो क्या नेतृत्व को लेकर कुछ फैसला हुआ? कह दिया कि जब अध्यक्ष बयान दिए पार्टी के अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष के पांव में सबका पांव होता है। मतलब पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में ही तय होगा। निशांत को आने से राजनीति में कौन रोक रहा है? बार बार तेजस्वी क्यों कह रहे हैं? सर एक मिनट कौन रोक रहा है? सर इसको तो बताइए। आप लोग रोक रहे हैं। बिहार लोकतंत्र की जननी की भूमि है और लोकतंत्र का जो भी तपस्वी बनेगा उसको कोई रोक नहीं पाएगा। और बिहार की सियासत में आज तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के बेटे निशांत के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा। सुनिए तेजस्वी ने क्या कहा। पहले तो कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी, अब कहने की भी जरूरत पड़ रही है। हमने तो निशांत हमारे भाई हैं, उनका आदर है, सम्मान है। हम तो चाहेंगे कि भाई जल्दी आ जाए, नहीं तो भाजपा खा जाएगी जदयू को। और शरद जी की बनाई हुई पार्टी है, जल्दी आना चाहिए, कमान संभालना चाहिए। और बिहार में दिल्ली जीत का मॉडल अपनाएगी अब बीजेपी। जी हां, गरीबों झुग्गी वालों के समर्थन पर जोर दिया जाएगा। बिहार में इस साल चुनाव है, दिल्ली में झुग्गी प्रवास से मिला बीजेपी को फायदा और यही जो मॉडल है वो बिहार में अपनाया जाएगा। बिहार में बीजेपी के मंत्री अपनी जाति के लोगों के बीच जाएंगे, बिना तामझाम प्रोटोकॉल के लोगों से मिलेंगे, मुलाकात करेंगे मंत्री। ये प्लान बनाया गया है। तो बीजेपी के मंत्री अपनी जाति के बीच जाएंगे और उन लोगों को उनसे बातचीत करेंगे, उनसे संवाद करेंगे। और जो मॉडल दिल्ली चुनावों में अपनाया गया, ठीक वही मॉडल बिहार में भी अपनाया जाएगा, चुनावी मॉडल, जिससे जीत मिल सके। खास करके गरीबों को, झुग्गी वालों पर ध्यान दिया जाएगा बिहार में। और प्लान क्या है? दरअसल हमारे साथ दो सहयोगी मौजूद हैं। हमारे साथ रूपेश कुमार सीधा बिहार से जुड़ रहे हैं, हमारे साथ आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद प्रकाश पांडे, इस प्लान पर, जो दिल्ली मॉडल वाला प्लान है, तेजस्वी यादव के बयान पर रूपेश से बात करेंगे। लेकिन आनंद, सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूँ। ये जो दिल्ली मॉडल वाली बात कही जा रही है कि जो दिल्ली में चुनावी मॉडल अपनाया, झुग्गी वालों के साथ कनेक्ट हुई बीजेपी, महिलाओं से कनेक्ट हुई, ठीक ऐसा ही मॉडल बिहार में भी अपनाया जाएगा ताकि जीत मिले। जी बिल्कुल, बीजेपी ने जो असेसमेंट किया उसमें बीजेपी को ये पता चला है कि दिल्ली जीत में सबसे बड़ी भूमिका थी कि जो बीजेपी के नेताओं ने झुग्गी वासियों के बीच में जाके, गरीबों के बीच में जाके जो उन्होंने रात्रि प्रवास किया था, और ये कवायद उन्होंने लगभग चुनाव के 8-9 महीने पहले शुरू कर दी थी। तो इसका असर ये हुआ कि बीजेपी नेताओं की मौजूदगी ज़मीन पर दिखी, वोटरों के बीच में दिखी, और जिसका बीजेपी को फ़ायदा हुआ। वोटरों को ये लगा कि बीजेपी के नेता हम लोग के बीच में आते हैं, हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ सोते हैं, हमारे साथ खाना खाते हैं। तो इसका इम्पैक्ट बीजेपी को मिला, इसका इम्पैक्ट बीजेपी को फायदा हुआ। और यही मॉडल बीजेपी ने बिहार के लिए भी तैयार किया है। बीजेपी ने तय किया है कि जो बिहार विधानसभा का जो अभी बजट सत्र चल रहा है, इसके तुरंत बाद बीजेपी के जो सभी मंत्री हैं वो अपनी अपनी जाति के, अपने अपने समाज के हिसाब से उन लोगों के बीच में जाएंगे, उनके घरों में रात्रि प्रवास करेंगे और उनसे और औपचारिक बात करेंगे। यानी ये कोई बड़े मुद्दे बातचीत नहीं करेंगे, बल्कि उनके परिवार के बारे में, उनकी लोकल जो समस्या है उसके बारे में बात करेंगे। और खास बात यह है कि उन सबको पार्टी की तरफ से अलग अलग नोट्स दिए जाएंगे। यानी कि अगर कोई भूमिहार
समाज के बीच में जा रहा है तो उस नेता को, उस मंत्री को अलग नोट्स दिए जाएंगे किन किन मुद्दों पर आपको बात करनी है। अगर कोई दलित समाज के बीच में कोई मंत्री जा रहा है तो उस मंत्री को पार्टी की तरफ से ऐसे नोट्स और टॉकिंग पॉइंट्स दिए जाएंगे जो कि उस समाज से ताल्लुक रखते हैं। तो बीजेपी ने बिहार के लिए बड़े माइक्रो लेवल पर यह तैयारी की है और साथ ही साथ बीजेपी ने यह भी तय किया है कि जो ये मंत्री जाएंगे कोई प्रोटोकॉल नहीं होगा, कोई तामझाम नहीं होगा, उसी समाज के दिल्ली के मॉडल में सामाजिक ताने बाने का तड़का भी लगाया जाएगा, कम से कम इतना समझ में आ रहा है। और रुपेश के पास चलेंगे। रुपेश हमारे साथ पटना से हमारे सहयोगी जुड़े हैं। रुपेश, जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने निशांत का नाम लेकर एक नई बहस छेड़ दी है बिहार की सियासत में, क्या मकसद है आरजेडी का इस तरह के बयानों का, तब जबकि ये पूरा का पूरा मामला जेडीयू का इंटरनल है और साथ ही एनडीए का इंटरनल मैटर है? देखिए, बिल्कुल रवि, दो बहस छिड़ी है इस वक्त बिहार की सियासत में। निशांत कुमार को लेकर के आरजेडी का आरोप है कि निशांत कुमार की एंट्री से बीजेपी ही घबराई हुई है, क्योंकि बीजेपी की कोशिश ये है कि जेडीयू पर कब्जा हो। नीतीश कुमार के बहाने जेडीयू और पूरे एनडीए पर बीजेपी का कब्जा बीजेपी करना चाहती है, ये आरोप है तेजस्वी यादव का। लेकिन उससे बड़ी चर्चा जो है वो बीजेपी की तरफ से वो ये कि इस चुनाव में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद के चेहरा नहीं होंगे। अब तक ये माना जा रहा था कि नेतृत्व भी उन्हीं का होगा, मुख्यमंत्री भी वही बनेंगे। जेडीयू ने स्पष्ट कर दिया है कि इसमें कोई समझौता नहीं होगा। लेकिन आज बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने, प्रेम कुमार जो कि बिहार सरकार, नीतीश सरकार में मंत्री भी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने TV9 भारतवर्ष से बातचीत करते हुए कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होगा, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा ये पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में तय होगी और एनडीए जब विधायक दल की बैठक होगी चुनाव के बाद, उसमें तय होगा कि नीतीश कुमार या फिर कौन मुख्यमंत्री पद का चेहरा होगा। और इस बात की तस्दीक कई मंत्रियों ने की, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने की। ये बड़ी चर्चा है। ये अपने आप में एक बड़ा संकेत जरूर है, लेकिन अभी चुनाव होने में वक्त है। अभी बहुत सारे ऐसे बयान सामने जरूर आएंगे क्योंकि इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। शुक्रिया रुपेश साहब का। और रुकते एक छोटे से ब्रेक के। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।